क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, लगता है तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें चलना चाहिए। आओ चले, हम चले। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार हमारे घर आए, चाय तो पी लीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन अंकल, बेटे बाद में बात करेंगे। आओ प्रिया। लेकिन पापा क्या चलो, हुआ? मेरे साथ अभी चलो। तो आए हैं। ये अचानक क्या हो गया इनको? पता नहीं, कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर अचानक हम वहाँ से चले क्यों आए? इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहता। ये अचानक क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम दोनों लंदन वापस जाएंगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। दिस इज माई फाइनल डिसीजन, समझी? तो अब मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आपको लंदन जाना है तो आप अकेले जाइए। प्रिया, हेलो राज बिटवा बहुत गजब हुई गवा। वो ससुरा राकेश कपूरवा है ना, वो तोरी प्रिया को लेकर लंदन जात है। वो वहाँ का दूसरे से ब्याह करे चाहत है। क्या? प्रिया को बचाई लो, बिटिया रानी रोई रोई के पगलाई गई है। अरे हमार जोर चलत तो वो ससुरा कपूरवा का तो पिछवाड़ा हम कुलाड़ी से काट देते, लेकिन का करे बेटा, बुढ़ापा में हमसे उठत नहीं है। कुलाड़ी, आप कौन बोल रहे हैं? हम कपूरवा के माली बोलत है। अरे बिटवा तुम आवत हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज, अंकल वो आ रहा है। अरे बदतमीज, तू मेरे ही मुंह पे मुझको गाली दे रहा है। अंकल अगर मैं आपको गाली नहीं देता तो उसको कैसे यकीन होता कि मैं उसके फेवर में हूँ? आपको पता नहीं, शेर को जाल में फंसाने के लिए सुअर को काट के उसके सामने फेंकना पड़ता है। शट अप! कहाँ जा रहा है बेटा? प्रिया के घर से फोन था, उसके पापा उसको हमेशा के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मैं और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसके बिना रह नहीं सकता दादी। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। रुक बेटे, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो बच्चों का दिल इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं? मैं बात करूंगी उनसे। राज, प्रिया से मिलने जा रहा है। अब तो किसी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुझे यहां धोखे से मैंने बुलाया है। तुझे मैं यहीं मारकर फेंक दूंगा। आई चैलेंज यू, बाहर निकल। दादी, ये तो टार्जन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? क्या प्लानिंग थी आपकी? राज को उसकी कार के साथ पहाड़ की ऊंचाई से गिराकर आपने मार दिया। लोग यही समझेंगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं। प्रिया, रुको प्रिया। दादी, मेरी टार्जन कैसे हुआ ये? किसने किया ये सब दादी? राज! प्रिया? राज, थैंक गॉड। जब मैंने सुना कि पापा ने तुम्हें टार्जन के साथ पहाड़ी से गिरा दिया है, मैं तो शॉक रह गई। मतलब ये सब तुम्हारे पापा ने किया? राज! हाँ, मैंने किया है, और अब देख मैं क्या करता हूँ। प्लीज रुक जाइए। छोड़ दीजिए उसे। प्रिया! राज! फॉलो मी। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल चल। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरे साथियों को मारा, अब मेरी जान लेना चाहता है?
अंकल मैंने किसी को नहीं मारा। उठ! मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बाप को डुबोकर मारा था। ये तो टूट गई थी, ये यहाँ कैसे? इम्पॉसिबल।
कर दो डेविड, मुझ पर रहम करो प्लीज। तूने मुझ पे रहम किया था? तुझे एहसास हुआ था कि मेरे बाद मेरी माँ और मेरे बेटे का क्या होगा? 12 साल मेरी आत्मा तुझे और तेरे साथियों को जिंदा देखकर तड़पती रही। शायद ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मेरे बेटे ने मेरी कार को तुम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मैं चाहता तो तुझे वहीं खत्म कर सकता था जहां तू मेरे बेटे को डुबो रहा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बेकसूर साबित करना था, इसलिए तुझे यहां तक लेकर आया। मैं कबूल करता हूं सबके सामने कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और मेरे साथियों ने तुम्हारी कार की डिजाइन चोरी कर ली थी और तुमको धोखे से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज प्लीज। मिस्टर कपूर, इसे कहते हैं कुदरत का फंडा। इंसान गुनाह कर कर उस पर पर्दा डाल देता है, मगर कुदरत सारे पर्दे उठा देती है। माँ, मुझे तो यकीन हो गया था बेटी कि तेरे साथ जरूर कोई अपशगुन हुआ है, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां बच्चा जाकर अपनी माँ को भूल जाए। जब किसी बच्चे के सामने उसकी माँ की मौत होती है तो वो माँ तो जी उठती है, लेकिन जब माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए तो वो तो मर जाती है। क्या वो बेटा बदनसीब नहीं है जिसे अपनी माँ और बच्चे को रोते और बेहाल छोड़कर जाना पड़ा? देखो, मरने के बाद भी ये आंखें खुली हैं। मरते वक्त ये तुम्हें और राज को देखना चाहती थी, लेकिन ना तो ये तुम लोगों को देख पाई और ना ही इन्हें बंद करने के लिए तुम्हारा हाथ इन पलकों पर आया। अगर पुनर्जन्म होता है ना मां, तो फिर से तुम्हारा बेटा बन के पैदा होऊंगा। पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? चला तो मैं 12 साल पहले ही गया था। ये तो तुम थे जो दोबारा मुझे अपनी और मां के पास ले आए। मुझे दुख है कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन खुशी है कि तुमने मुझसे भी अच्छी घड़ी बनाई। और हां, अगली बार जब तुम प्रिया को ड्राइव पर लेकर जाओ तो स्टीयरिंग पर से हाथ मत हटाना। चलता हूं। No tears.